J10 ने इस लड़ाई के दौरान अच्छा काम किया और शानदार नतीजे भी हासिल। असली पिक्चर आज तक निकलकर कभी बाहर आई नहीं कि कितने राफेल गिरे, कितने मिग गिरे। J10 जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही यूज करता है और GF-17 भी है वो भी यूज करते हैं, वो भी चाइनीज है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, लेकिन इंडिया अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं कर पाए कि हमें चाहिए क्या, तो हम करेंगे क्या। अल्टीमेटली हम तो ऑलरेडी 10 साल पीछे हो गए। नाजरीन, सायरन बज चुके हैं। इंडिया का एशिया का थानेदार बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका। भारतीय राफेल अब कबाड़ के ढेर में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान के दिफाई मैदान में ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने नई दिल्ली में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन की मदद से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरी जनूबी एशिया का स्ट्रेटजिक तवाज़ुन ही बदल कर रख दिया। एक तरफ पाक फिदाइया की शान JF-17 थंडर तैयारों को 5th जनरेशन के लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ J-10C ने इंडियंस को दिन में तारे दिखा दिए हैं। J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल वैसे भी इंडियंस के असाब पर सवार हैं, क्योंकि नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इन तैयारों और इसमें नस्ब मिसाइलों से ही इंडियन राफेल को निशाना बनाया था। भारत के दिफाई तजियाकार और एंकर्स इस वक्त मोदी सरकार की नाकस पॉलिसियों पर मातम कर रहे हैं। जनरल बख्शी, अर्नब गोस्वामी, प्रवीण साहनी, पालकी शर्मा जैसे एंकर्स और एनालिस्ट चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी फिजाइया को जिस तेज़ी से मॉडर्नाइज किया है उसने भारतीय फिजाइया यानी IAF के नाम निहाद टेक्नोलॉजिकल बर्तरी का जनाजा निकाल दिया है। दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस सब के पीछे चीन और पाकिस्तान का वो खुफिया रोड मैप है जिसकी तैयारी आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी और अब 2026 में इसके नताइज दुनिया के सामने आने वाले हैं। आखिर J-10C में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है जो इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इस वक्त इंडियन मीडिया और उनके रिटायर्ड फौजी और तज्जियाकार क्यों परेशान हैं? उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। भारत का ख्याल था कि राफेल तैयारे लाकर वो हमेशा के लिए महफूज हो गया है, लेकिन J-10C की नई सलाहियतों ने राफेल को दिफाई पोजीशन पर आने पर मजबूर कर दिया है। JF-17 थंडर की मुसलसल अपग्रेडेशन और J-10C का नया वर्जन दोनों मिलकर एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर बन चुके हैं जिसका मुकाबला करना भारत के बस से बाहर हो रहा है। तीसरा ये कि भारतीय तजियाकार अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं कि वो अरबों डॉलर के सौदों में उलझी रही और यहाँ पाकिस्तान ने इंतहाई स्मार्ट तरीके से गेम ही चेंज कर दी। तो आखिर J-10C के इस नए वर्जन की असल कहानी क्या है, इसके पीछे क्या राज छुपा है, ये सब जानने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। नाजरीन, आज से तकरीबन 3 साल पहले J-10C के बाद J-10 सीरीज़ का एक और वर्जन चीन में दिखाया गया था जिसे उस वक्त J-10D के नाम से पुकारा जा रहा था। उसकी तस्वीर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और पाकिस्तान को उस वक्त J-10C को अपनी सर्विस में शामिल किए हुए तकरीबन 1 साल ही हुआ था। J-10D तैयारे की जो तस्वीर सामने आई थी वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प थी, क्योंकि यहाँ तैयारे के एयर फ्रेम में काफ़ी बड़ी तब्दीली की गई थी। इसमें एक नई डोर्सल स्पाइन शामिल की गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप F-16 ब्लॉक 50 और 52 से आगे के वर्जन में देख सकते हैं। तैयारे के ऊपर एक इजाफी डोर्सल स्पाइन होती है जो कॉकपिट के पीछे से लेकर टेल तक जाती है। इसके अंदर इजाफी आलात या ईंधन को महफूज किया जा सकता है जिससे तैयारी की रेंज और सलाहियत में इजाफा किया जा सकता है। F-16 ब्लॉक 40 के बाद आने वाले ब्लॉक 50 और 52 तैयारों में भी इसी तरह की तब्दीलियां की गई थीं ताकि उनकी सलाहियतों और ऑपरेशनल रेंज में इजाफा किया जा सके। यही अमल चीन में J-10 तैयारे के साथ भी मुतवक्के किया जा रहा था। पहले चीन ने J-10A और J-10B वर्जन बनाए, फिर J-10C वर्जन सामने आया जो AESA रेडार और PL-15 मिसाइल के साथ आता है। इसके बाद एक मंतकी कदम यही था कि एक नया वर्जन बनाया जाए जिसमें नई सलाहियतें और अपग्रेड शामिल हों। जब J-10D की नई तस्वीर सामने आई तो सबको यही लगा कि ये J-10C का एक अपग्रेडेड और नया वर्जन है। यहाँ तक कि उसे एक मखसूस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारा भी कहा जाने लगा, क्योंकि चीन में आमतौर पर D वर्जन वाले तैयारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह J-10D से भी यही तवक्को की गई थी कि ये J-10C का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वर्जन होगा। उस वक्त ये बात हो rही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स उसे हासिल कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी नया J-10C हासिल किया था, तो मुस्तकबिल में अपग्रेड पाकिस्तान को भी मिल सकते हैं। नाजरीन, एक और अहम बात यह है कि इस वक्त J-10C तैयारे को सर्विस में शामिल हुए तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं। अगर हम 2026 को देखें तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक J-10C के अपग्रेड का वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि 2018 और 2026 के दरमियान जंगी ज़रूरियात और सलाहियतों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। मौजूदा तैयारी की सलाहियतें तो ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ नई नस्ल के अपग्रेड्स भी शामिल करने की ज़रूरत है।
مثلاً انسان اور بغیر انسان والے سسٹمز کی مشترکہ آپریشنل صلاحیت، مخصوص الیکٹرانک وارفیئر طیارے، مصنوعی ذہانت کا انضمام اور وہ تمام جدید اپ گریڈز جو آج کے دور میں ضروری ہو چکے ہیں۔ ہر 8 سے 10 سال کے بعد کسی بھی لڑاکا طیارے کے اندرونی ریڈار سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئے ایئر ٹو ایئر میزائلز کو شامل کرنا پڑتا ہے اور سسٹمز کو جدید بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے J-10C کے اپ گریڈ کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دوسری طرف 2018 سے 2026 کے درمیان چین کی ملٹری انڈسٹری نے بہت سی نئی صلاحیتیں حاصل کی ہیں۔ ریڈار سسٹمز کی ٹیکنالوجی میں، میزائل سسٹمز میں اور خاص طور پر جیٹ انجنز کے شعبے میں چین نے بہت ترقی کی ہے۔ چین کے لیے J-10C تقریباً وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے JF-17 کی ہے۔ دونوں ممالک اپنے اپنے اہم جنگی طیاروں کو جدید اور متعلقہ رکھنے کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان بھی اس وقت JF-17 کے جدید ورژنز پر کام کر رہا ہے اور چین بھی جلد J-10C کے اپ گریڈڈ ورژنز متعارف کرا سکتا ہے۔ اور جس طرح پاکستان ایئر فورس تصدیق کر چکی ہے کہ وہ مستقبل میں چین سے مزید J-10C طیارے حاصل کرے گی، تو اگر اس وقت تک J-10C کے نئے اپ گریڈڈ ورژن دستیاب ہوئے تو یقینی طور پر پاکستان ایئر فورس انہی کو ترجیح دے گی۔ ناظرین، جب بھی کوئی ملک جنگی طیارہ خریدتا ہے تو مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ چند سال تک اسے استعمال کیا جائے، بلکہ اسے کئی دہائیوں تک جدید اور مؤثر رکھا جائے۔ اسی لیے دنیا کی تمام بڑی ایئر فورسز اپنے طیاروں کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ نئی جنگی ضروریات کے مطابق رہ سکے۔ جدید جنگوں کا میدان اب صرف طیاروں کی تعداد یا ان کی ظاہری طاقت سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ اصل مقابلہ ٹیکنالوجی، نیٹ ورکنگ، معلوماتی برتری اور فیصلے کی رفتار کا بن چکا ہے۔ آنے والے برسوں میں وہی فضائی قوت سبقت لے جائے گی جو اپنے سسٹمز کو وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی جنگی ضروریات کے مطابق ڈھال سکے گی۔ آج دنیا کی بڑی طاقتیں سمجھ چکی ہیں کہ ایک جنگی پلیٹ فارم کو کئی دہائیوں تک مؤثر رکھنے کے لیے مسلسل تحقیق، اپ گریڈ اور نئی صلاحیتوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ مستقبل کی فضائی جنگ میں مصنوعی ذہانت، ڈرونز کے ساتھ مشترکہ آپریشن، جدید سینسرز اور الیکٹرانک وارفیئر کی اہمیت روایتی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ بڑھنے والی ہے۔ اصل مقابلہ اب صرف یہ نہیں کہ کس کے پاس کون سا طیارہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون سا ملک اپنے پائلٹس، ٹیکنالوجی اور جنگی نظام کو ایک مکمل مربوط طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی صلاحیت کسی بھی فضائی قوت کو صرف دفاعی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اثر رکھنے والی طاقت بناتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں آنے والا وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون سی ایئر فورس بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو سمجھ کر خود کو جدید رکھتی ہے اور کون صرف پرانے تصورات پر انحصار کرتی رہتی ہے، کیونکہ مستقبل کی جنگیں رفتار، ذہانت اور ٹیکنالوجیکل برتری سے جیتی جائیں گی، صرف طاقت کے دعووں سے نہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔